अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपके क्वेश्चन यानी उस हिसाब से बहुत अहम टॉपिक है ये। जी बच्चे, तो पहले तो हम वर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में फिश, एम्फीबियंस वगैरह सभी आ जाते हैं। तकरीबन इन सब के अंदर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन बड़ी एक्सीलेंट किस्म की जो है ये साइट फ्राहम करता है मसल्स की अटैचमेंट के लिए। जैसे हमने एक्सोस्केलेटन का पढ़ा था, वो भी मसल्स की अटैचमेंट के लिए साइट्स फ्राहम करता है रिजिड्स एंड फरोज की सूरत में। लेकिन एंडोस्केलेटन बोन्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए साइट्स फ्राहम करता है। अगर हम फिशेस के मस्कुलेचर पर आएँ, फिशेस के जो मसल्स वगैरह हैं उन पर आते हैं, तो फिशेस ऑफ मसल्स कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटल मायोमियर्स। ठीक है बच्चे, कि जो उसके मसल्स हैं वो सेगमेंटल यानी उसमें छोटे छोटे ना समझ लें मसल्स के पैचेस से पाए जाते हैं, जिसे मायोमियर्स कहते हैं, सेगमेंट्स की सूरत में। यानी अगर आप फिश की बॉडी देखें ना, तो आप देखोगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से जिग जैग से फ्राहम करके, इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से मायोनिम्स जो है वो यानी मायोमियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़िश की बॉडी आपको पता है जब मूव करती है तो अपनी बॉडी को इस तरह अंडुलेट करके मूव करती है। तो अंडुलेट का मतलब होता है इस तरह से, मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से बॉडी को ऐसे जिग जैग फैशन में स्विम करती है। तो इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर जैसे फिश है ये इस तरह से होती है ना, ये देखो आप, तो इसके अंदर मसल्स इस तरह से ऐसे अरेंज होते हैं ताकि अपनी बॉडी को ये इस तरह से आसानी से मूव कर सके। जब वेव की सूरत में हरकत देगी ना बॉडी को, तो आसानी से मूव कर सके। अच्छा बच्चे, एवोल्यूशन जब अब फ़िश के मतलब ख्याल किया जाता है कि फ़िशेस से ही जो है एम्फीबियंस वगैरह डेवलप हुए हैं, कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुश्की पे क्रॉलिंग शुरू किया, तो उसके अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू की हैं। तो कौन सी एवोल्यूशन है, जब वो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ इन्वायरमेंट में आए तो उनके मसल्स में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। सबसे पहले तो ये कि खुश्की पे आने के बाद उनके अपेंडिजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो गए हैं। फ़िश के अंदर अपेंडिजेस नहीं होते सिवाय वो जो फिन्स होते हैं उसकी सूरत में थे, लेकिन जब ये खुश्की पर आ गए जिसमें बाकायदा अपेंडिजेस जैसे होते हैं एम्फीबियंस के अंदर, बाकायदा टांगे वगैरह प्रोमिनेंट, ज़्यादा अहम हो गई लोकोमोशन के लिए। जो ट्रंक वाला हिस्सा था, जैसे फिशेस अपनी बॉडी को, जो धड़ वाला हिस्सा होता है उसको अंडुलेट करके मूव करती हैं, खुश्की के अंदर आने के बाद इनको उसको अंडुलेट करने की, ट्रंक वाले हिस्से को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई, बल्कि अपेंडिजेस ही ज़्यादा अहम हो गए, ट्रंक वाला हिस्सा कम अहम हो गया है। और जो मायोमेयर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फिश की बॉडी में बताया कि सेगमेंट्स की सूरत में थे, वो लॉस हो गए। और बैक मसल्स, जो पीछे वाले मसल्स हैं, वो ज़्यादा अहम और पावरफुल हो गए, क्योंकि चलने के लिए टांगे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनकी बैक मसल ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा तादाद में हो गए। अब हम आते हैं स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। जितने भी वर्टिब्रेट है सबके अंदर स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल। उसमें जो मूवमेंट के लिए होते हैं इस्तेमाल, वो होते हैं स्केलेटल मसल्स, क्योंकि बोन्स यानी एंडोस्केलेटन के साथ स्केलेटल मसल ही अटैच होते हैं। ये देखो, जैसे अब ये बॉडी है, इसके बाजू को देखो, इस तरह से मसल पाए जाते हैं, आपको पता ही है। अब इसका इतना सा हिस्सा अगर आप काट के देखो, तो ये इसके अंदर इस तरह से बंडल पाए जाते हैं। ये होगी इसकी मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे पेंसिल के कॉइन्स के सिक्के नहीं होते, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं। अब इनमें से एक फाइबर आप निकाल लो, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए। एक फाइबर जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर से फिर ये सिस्टम नज़र आएगा कि उसके अंदर फिर आगे काफ़ी ज़्यादा ऐसे बंडल्स पाए जाते हैं। यानी एक ये जो बंडल्स है, एक को निकाल के देखेंगे तो ये इसकी मेम्ब्रेन है सेल की, ये समझ लें कि ये इसके सेल हैं। ठीक है, ये मसल एक टिश्यू है, इसके अंदर काफ़ी सारे ये हैं, इनमें से एक निकाल के देखो सेल को, तो यूँ समझ लें ये लंबे फॉर्म के सेल हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखो ये बंडल पाए जाते हैं। अब इनमें से फिर एक बंडल निकालो, ये वाला, तो आप देखोगे कि धारीदार है ऐसे, इसमें धारियाँ सी बनी हुई होंगी, इस तरह करके ऐसे धारियाँ बनी हुई हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। ऐसा क्यों होता है? वो ब्लैक एंड वाइट जो है वो प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं मायोफिब्रिल्स। वो मायोफिब्रिल्स की मौजूदगी की वजह से जो स्केलेटल मसल की अपीयरेंस होती है वो धारीदार होती है। ठीक है, इसको नेक्स्ट हम फिर कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चे, अब आप देखो, अब उनमें से एक हिस्सा निकाल के देखो, मैंने आपको कहा ना जैसे एक मसल्स है, ये उसका वो एक बंडल, जो आखिरी बंडल जो हमने निकाला था, तो ऐसे होगा ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। ये ऐसा क्यों होगा? उसकी रीज़न ये है कि जो ब्लैक वाला हिस्सा है यहाँ पे भी प्रोटीन होगी, जो दरमियान में वाइट वाला हिस्सा है इसके अंदर भी प्रोटीन मौजूद होगी। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रोटीन होगी? जैसे अब आप देखो, ये जो आपको इतना हिस्सा नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, देख रहे हो? ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ये डार्क कलर का होता है, इसको कहते हैं ए बैंड। ये आप देख रहे हो ना, ए बैंड,
यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्सा जो होता है इसे ए बैंड कहते हैं। उसके बाद जो इतना हिस्सा होता है ये ज़रा लाइट कलर का होता है, आप देखो इसे कहते हैं, इतने हिस्से को कहते हैं आई बैंड। ये आप देख रही हो ऊपर लिखा हुआ है, ये बारीक वाला हिस्सा आई बैंड और ये जो इतना हिस्सा है ये होता है ए बैंड होता है। ए बैंड के अंदर दो तरह की प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन तो ये जो यहाँ से लेके, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, ये वाली प्रोटीन, इसको कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। ये है जिसको मैंने, ये वाली प्रोटीन जो लंबी सारी ये कंटिन्यू है, ये है मायोसिन प्रोटीन। दूसरी ये जो बारीक वाली ऊपर प्रोटीन नज़र आ रही है, जो यहाँ से यहाँ तक है, दरमियान में गैप है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये वाली प्रोटीन जो ऊपर है ये है एक्टिन प्रोटीन। तो ये वाला हिस्सा डार्क रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोनों तरह की प्रोटीन मौजूद हैं। हाँ, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसमें आप देखो कि इसमें सिर्फ मायोसिन ही है, एक्टिन नहीं है, तो दरमियान में थोड़ा सा फिर लाइट कलर हो जाता है इसका, तो इसको कहते हैं एच जोन। ये दरमियान में जो हिस्सा है इसको बोलेंगे एच जोन, क्योंकि इधर सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है, एक्टिन नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कलर इसका लाइट हो जाता है। इसके सेंटर में फिर एक लाइन मौजूद है, ये वाली इसे कहते हैं एम लाइन, ये है एम लाइन। अब ये जो इतना हिस्सा है इसे कहते हैं आई बैंड, ये इसकी निस्बत ज़रा लाइट कलर का होता है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इसमें मायोसिन प्रोटीन नहीं होती, सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, ये देखो सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है। इसी तरह इधर भी सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, इसलिए ये है आई बैंड। हर आई बैंड के दरमियान में ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इसे कहते हैं जी लाइन। ये नेक्स्ट मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा ए बैंड जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करके बताया है, और ये क्या है आई बैंड। तो ये दरमियान वाला हिस्सा क्या था, एच जोन, और एच जोन के दरमियान में थी एम लाइन। ये है आई बैंड जो सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना है, और आई जो इसके दरमियान में जो लाइन है इसे कहते हैं जी लाइन। एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक का फासला, यानी एक लाइट बैंड के दरमियान में जो लाइन है उससे दूसरे लाइट बैंड के दरमियान में जो लाइन है उसको कहते हैं सार्कोमेयर। इसमें से ठीक है, यह है सार्कोमेयर, इसको बोलते हैं। अब बच्चे जो है अगर आप इसको देखें, जैसे ये वाली प्रोटीन देखें, ये वाली मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, इसको सिर्फ मैं आपको बताऊंगी इस मायोसिन प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है। तो मायोसिन प्रोटीन, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ये है मायोसिन प्रोटीन का। इसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बनी होती है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे करके, ऐसे जो एक दूसरे के ऊपर कोयल हुई हुई हैं, और ये चेन है, ठीक है, और इनके दो हेड हैं ऐसे करके, ये ऐसे हेड है। ये है मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो ये जो मायोसिन प्रोटीन का वो इतना सारा पैच था, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना होता, ऐसे पता नहीं कितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये देखो ये है मायोसिन प्रोटीन का वो पूरा पैच, जैसे ये वाला, ये पूरा पैच, ये पता नहीं कितने मायोसिन के जो है ना मॉलिक्यूल उससे मिलकर बना होता है। तो फिर इस तरह के पता नहीं कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं उस पूरे पैच को, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे इसके अंदर हेड आते हैं। इसके हेड को कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, इसको क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो बारीक वाली प्रोटीन थी एक्टिन प्रोटीन, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो नंबर 1, उस पर तो 3 तरह की प्रोटीन होती है उसके अंदर, ठीक है। उसमें नंबर 1 पहली तरह की ये जो बीड स्ट्रक्चर है, यानी ऐसे तस्बीह के दानों वाला स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ऐसे ये बीडेड चेन ऐसे कोयल हुई होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली, ये होती है एक्टिन प्रोटीन। इसके ऊपर एक धागानुमा हिस्सा भी ऐसे लपेटा हुआ होता है ऐसे करके, ऐसे इस बीडेड चेन के ऊपर, उसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और जहाँ जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहाँ पे 3 प्रोटीन के और भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसे कहते हैं ट्रोपोनियन मॉलिक्यूल। एक जो होता है वो धागानुमा प्रोटीन से यानी ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, दूसरा जो होता है वो एक्टिन ये बीडेड वाली चेन के साथ अटैच होता है, और तीसरा फ्री होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, ये एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर था। यानी ये जो आप इधर जाएं वो है क्रॉस ब्रिजेस वाला इसका स्ट्रक्चर था, और ये बारीक प्रोटीन का ये जो भी हमने 3 तरह की प्रोटीन थी वो इस तरह की 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर ये वाला बना होता है। फिर इसी तरह ये सारे इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है बच्चे। ये है इनका जनरली स्ट्रक्चर। अब जब मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो फिर इनमें क्या तब्दीली आती है, कैसे मसल शॉर्ट और लॉन्ग हो जाते हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आपने स्ट्रक्चर याद करना है, ड्रॉ करने